सो हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो वी आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो भी कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है उसमें वी हैव रीड दी गाइडेंस और गाइडलाइंस फॉर दी कंपनीज। हमने ब्रोशर भी पढ़ा, तो हमने ब्रोशर पढ़े, गाइडलाइंस पढ़ी और समझा कि कंपनीज़ को जो भी रिक्रूटिंग एंटिटीज़ बोला जाता है, उधर उसमें रिक्रूटिंग एंटिटीज़ वर्ड यूज़ है कि उनको क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं। अब ये कैंडिडेट की गाइडलाइंस हम जो है अनाउंसमेंट है कुछ वो फटाफट देखते हैं, साथ ही साथ FAQs भी देखते हैं, क्योंकि जैसे कि रिक्रूटिंग एंटिटीज़ के लिए FAQ इशू हुआ था वैसे इनके लिए ही था। पर हाँ, ये भी हमको पता है कि उनकी FAQs में मैक्सिमम चीज़ें जो ब्रोशर की थी वो ही बस दे के रखी थी। मतलब कि इंसान अगर ब्रोशर प्रॉपर्ली पढ़ ले तो FAQs तो ऐसे ही सॉर्ट हो जाएंगे। बट चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अनाउंसमेंट फॉर कैंडिडेट्स। अब जो रजिस्ट्रेशन है ना दिसंबर 2021 का, वो 15 फरवरी से चालू हुआ और एंड होगा 21 फरवरी को। इसलिए फिर देखो 20 और 21 आखिरी, ठीक है, 2 दिन बचे। पर कुछ लोग हैं जो पहले ही पास हो गए, पास आउट पैड दिसंबर 2021, पर कुछ रीज़न के कारण उस टाइम जब कैंपस हुआ था ना तो वो अप्लाई नहीं कर पाए। तो वो एलिजिबल है ना, वो इसके लिए भी एलिजिबल है। मतलब कि अगर इस बार के लोग भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर वो अगले अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इनफैक्ट उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 1 फरवरी से ही चालू हो गए थे, बट जो भी है एंडिंग डेट तो 21 फरवरी है, राइट। जो ये दिसंबर 2021 में अभी पास हुए हैं ना, मतलब जो नवंबर 2021 का साइकिल है, दे हैव टू कम्प्लीट देयर आर्टिकलशिप 30 अप्रैल 2022 के पहले। और जो पहले के हैं वो 1 नवंबर से 30 अप्रैल के बीच में ख़त्म कर लो। और हाँ, उन्होंने अप्लाई नहीं करा है अर्लियर कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में। अब पॉइंट ये है कि इधर 21 फरवरी 2022 दे के रखा है, पर इधर 22 फेब 2022 दे के रखा है। तो ठीक है, मैं आपको इसके बारे में क्लियर करके बताता हूँ कि इधर 22 फेब क्यों दे के रखा है, राइट। बट ऐसा है कि 22 फेब की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट तो एंटिटीज़ की थी, रिक्रूटिंग एंटिटीज़ की, एंड दैट वाज द लास्ट डेट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। फिर भी हम इसको क्लियर करेंगे। अब ये बोल के रखा है कि कैंडिडेट जो है सेंटर ऑप्ट करेंगे, तो मे ऑप्ट 1 बिगर और 1 स्मॉलर। और बोल रहे हैं कि अगर स्मॉलर सेंटर के लिए ऑप्ट करना है तो 24 मार्च तक ओपन है रजिस्ट्रेशन। अब पॉइंट ये है कि अब इंटरव्यू होंगे। अभी जो इंटरव्यू है ना, ये अहमदाबाद, जयपुर 22 से 26 में, मतलब मार्च में ऐसा सीन रहेगा। 10 मार्च से इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। इनफैक्ट 26 अप्रैल तक इंटरव्यू चलेंगे। अब आप ये कैंपस इंटरव्यू शेड्यूल है, अपने हिसाब से सेंटर सिलेक्ट करो और इंटरव्यू का टाइम आपका रहेगा। अब देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन था अपने लिए तो कैंपस इंटरव्यू की लास्ट डेट 21 ही है। शायद ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, ये 21 फेब, 22 फेब, ये 24 मार्च, देन इसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन 22 फेब, ये 30 मार्च, तो फिर ये 24 अप्रैल को, सॉरी 24 मार्च इधर क्यों दे के रखा है। तो इसका मतलब तो यही है कि 21 है तुम्हारी लास्ट डेट। सबसे पहले 22 फेब ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट डेट है। स्मॉलर सेंटर के लिए 21 फेब नहीं, 24 मार्च इनका लास्ट है। तो फिर उन स्मॉलर सेंटर्स के लिए 30 मार्च इनकी लास्ट डेट है। समझ रहे हो ना कि पहले आपकी लास्ट डेट है एज अ कैंडिडेट, फिर ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट डेट है। फिर एक ऑनलाइन भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग, फिर सामने वाला कंसेंट देगा, फिर सेकेंड राउंड होगा, फिर सेकेंड राउंड का कंसेंट आएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट ये सब होगा। और फिर आपको डेटाबेस भी दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो जाएगी देन कंपनी को डेटाबेस प्रोवाइड किया जाएगा ICAI से। कुछ गाइडलाइंस ये है कि ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ ICAI। अब मेंबरशिप नंबर आ गया तो वो कोड करो, अदरवाइज आपने फॉर्म 2 सबमिट करा होगा तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, वो सबमिट कर दो। और अगर आपने फॉर्म 2 भी सबमिट नहीं करा है तो एक अंडरटेकिंग जो है फिल कर दो और बता दो कि किस तारीख तक आप सबमिट करोगे, बाय विच डेट यू सबमिट दी मेंबरशिप फॉर्म। तो मेंबरशिप के साथ ऐसे MCS के साथ भी है कि MCS में भी ऐसे ही है कि कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इनरोलमेंट बता दो। पर ये जो भी है MCS की बैच 10 मार्च के पहले बिफोर 10th मार्च स्टार्ट हो जानी चाहिए। वो आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उससे पासवर्ड जनरेट करो, CA फाइनल रोल नंबर से लॉगिन कर दो। फिर वो बोल रहे हैं कि अगर डेटा अनअवेलेबल है तो मार्कशीट शेयर करो, शेयर मार्कशीट ऑफ बोथ ग्रुप CA फाइनल एग्ज़ाम, मार्कशीट शेयर करो। और कहाँ पे शेयर करोगे, cajob@ICAI.in। फिर पोर्टल पे जो भी डेटा है उसकी एक्यूरेसी चेक कर लो, कॉलम्स एंड फील्ड को केयर एंड कॉशन से भरो, एक यूनिक सेंटर कोड ऑप्टेन करो। अब वो बोल रहे हैं कि इन द इवेंट ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड इन बिगर सेंटर, कि आपका बिगर सेंटर में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट विश टू चेंज द स्मॉलर सेंटर, यू कैन डू सो। ठीक है, आप ये कर सकते हो। ड्रेस कोड जो दे के रखा है वो फॉलो कर लेना। जो भी डिटेल्स है, शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके लॉगिन ID पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैक्सिमम 4 कंपनीज आप चूज़ कर सकते हो।
मतलब हो सकता है मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं शॉर्टलिस्ट करा हो, तो आप 4 में चूज़ कर सकते हो, अपने आप को 4 में चूज़ कर सकते हो, 4 कंपनीज आप चूज़ कर सकते हो। अगर सिलेक्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन किया है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट करा है तो आपके लॉगिन में वो रिफ्लेक्ट होगा और आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दो 7 AM ऑफ सब्सिक्वेंट डे। पॉइंट ये है कि आपकी जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वुड बी अलाउड, तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे तभी आपको अलाउ किया जाएगा। 9 से 6 तक इंटरव्यू का रहेगा, इसी बीच इंटरव्यू होगा और ये वर्चुअल मोड से इंटरव्यू होगा। तो ये सब छोटी मोटी बातें दे के रखी थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दिया एंड देन आपने फिर भी कंपनी ज्वाइन नहीं की। पॉइंट ये है कि जब अपने 4 कंपनी को मैक्सिमम आप चूज़ कर सकते हो, अगर कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट करा है तो उन 4 कंपनी में से आप किसी एक को ही ऑफर दोगे, राइट। पॉइंट ये है कि आपने फिर भी अगर ज्वाइन नहीं किया तो पे करो भाई। आप जिसने अपनी MCS आर्टिकलशिप ये सब कंप्लीट करी हो, 21 ईयर्स के नहीं हुए हैं, तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन गाइडेंस क्वेरीज के लिए ये पर्टिकुलर साइट है, पोर्टल है। एंड नाउ लेट्स वी रीड दी FAQs। सबसे पहले एब्रीवेशन है NQCA, मतलब न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले अगर आपको क्वेरी हो तो CAjob@itci.in पे क्वेरीज अपनी पोस्ट करो। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जनरल गाइडलाइंस आप अपनी फिल कर दो, डाउट हो FAQs को रेफ़र करो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साइट पर करो, अंडरटेकिंग सबमिट करो, 500 की फ़ी लगती है। फिर ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कंसेंट देना पड़ेगा, फिर सेकेंड राउंड में शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर कंसेंट देना पड़ेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम पढ़ चुके थे कि आर्टिकलशिप 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो पहले के हैं जिन्होंने अपीयर नहीं करे हैं, नॉट अपीयर्ड इन अर्लियर कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, तो फिर इधर आ जाओ। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी थे, हम रेफ़र कर चुके हैं इसको। इम्पॉर्टेंट ये है हाउ टू सिलेक्ट योर सेंटर ऑनलाइन। तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट चॉइस में बिगर सेंटर सिलेक्ट करो, सेकंड चॉइस में स्मॉलर सेंटर सिलेक्ट करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में फिल नहीं कर पाए तो ऑप्शन टू एडिट है, और अगर फॉर्म भरते समय मिस्टेकन दिया आपने, ईमेल एड्रेस रॉन्ग पुट कर दिया, अब ऐसे केस में क्या करें, तो उधर प्रोफाइल में आप ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हो। पॉइंट ये है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होता है बिगर सेंटर में। पॉइंट ये है कि डेटाबेस फॉर कैंडिडेट, जो बिगर सेंटर में कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उनका डेटाबेस तो मर्ज हो जाएगा सेकेंड सेंटर से। जो सेकेंड चॉइस सेंटर है वो तब मर्ज होगा जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। पर इन केस द कैंडिडेट डू नॉट गेट सिलेक्टेड, तो या तो अब उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद कभी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ या कंसेंट नहीं दी टू द ऑफर लेटर, तब जो है डेटाबेस मर्ज होगा। फिर सेकंड पॉइंट है कि क्या एडिट कर सकते हो आफ्टर द सेम सक्सेसफुली सबमिट, फिर भी क्या कर सकते हो, सेंटर कोड भी जनरेट हो गया तो भी आप कर सकते हो एडिट, नहीं फिर नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बिगर में तो आप स्मॉलर चेंज कर सकते हो। तो विश टू चेंज द स्मॉलर सेंटर, तो ये पोर्टल से आप चेंज कर सकते हो यहाँ तक। और अगर आपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड नहीं कराया है, भले आप एलिजिबल थे, नॉट रजिस्टर्ड और पार्टिसिपेटेड, तो एलिजिबल कैंडिडेट उसने रजिस्टर्ड नहीं कराया फॉर द प्लेसमेंट प्रोग्राम, तो इधर लिखा हुआ है कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड नहीं कराया पर वो एलिजिबल था, तो सब्सिक्वेंट में नहीं कर पाएगा। सब्सिक्वेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका वेरिफिकेशन से पास हुआ है, जिनका CA रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है वेरिफिकेशन से। तो एक ये क्लियर हो गया कि आप सब्सिक्वेंट में नहीं जा सकते। अगर कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ फ्रॉम द बिगर सेंटर फ्रॉम वेयर वन हैज़ रजिस्टर्ड, ठीक है, नहीं हो पाया आप सिलेक्ट, द कैंडिडेट विल बी गिवन 4 फ्रेश चांसेस टू सिलेक्ट द कंपनी एट स्मॉलर सेंटर। वो क्या बोल रहे हैं, विल द कैंडिडेट बी गिवन 4 फ्रेश चांसेस टू सिलेक्ट द कंपनी एट स्मॉलर सेंटर। तो बोल रहे हैं कि अगर कंपनी ने सिलेक्ट नहीं करा या कैंडिडेट ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा तो डेटाबेस मर्ज हो जाएगा। फिर कैंडिडेट को गिवन होंगे 4 फ्रेश चांसेस टू सिलेक्ट द कंपनी एट सेकेंड सेंटर, तो 4 चांसेस जो है वो फ्रेश चांसेस होंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने शॉर्टलिस्ट करा है, राइट, तो PPT कैन बी सीन इन लॉगिन में PPT आ जाएगी। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको GD की लिंक सेंड कर दी जाएगी, वहीं पे ही आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो वो तो क्राइटेरिया वो ही डिटरमाइन करेंगे पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ICI इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। पर ऐसा है कि 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसी वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 10 टाइम्स से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। तो अटैम्प्ट मैटर जो बोल के रखा है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है ना प्रोग्राम में, वो प्रेफर कर रही है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय देम, कि जो हमने कैंडिडेट सिलेक्ट करे हैं वो रेडिली ज्वाइन हो जाए। वो ये क्लेम नहीं करे कि आर्टिकलशिप पेंडिंग है
तो वो वेरी पर्पस उनका जो अफेक्ट होगा। तो जो ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग है 2 राउंड में होगी, जो भी हो पुरानी फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग वैकेंसी का 10 गुना से ज़्यादा नहीं कर सकते। पहले आपके पास फर्स्ट राउंड हुआ, आपने अपना कंसेंट दे दिया। अब देखो फर्स्ट राउंड का कंसेंट डेट जो है क्लोज हो गया। अब कंपनी सी एंड शॉर्टलिस्ट द रिमेनिंग कैंडिडेट। जैसे कि सेकंड राउंड में, जैसे आईपीएल में भी ऐसे ही होता है ना कि कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट नहीं करे गए, शॉर्ट लिस्टेड बट कंसेंट नहीं दिया, और कंसेंट दिया भी हो तो 3 या लेस देन 3 में दिया है। और अगर कैंडिडेट फेल हो जाता है आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, की शॉर्ट लिस्टिंग हुई और वो फेल हो गया देने में, तो क्या सेकेंड राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग जब उसकी हो जाएगी तो क्या फर्स्ट राउंड की शॉर्ट लिस्टिंग वाला कंसेंट वो दे सकता है? अब ऐसा है कि ईच राउंड, फर्स्ट राउंड में की कंसेंट डेट दे के रखी है, सेकेंड राउंड की भी दे के रखी है। तो देखा जाए द कंसेंट फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग का जो भी कंसेंट है इन द फर्स्ट राउंड हैज़ टू बी गिव ऑन द डेट प्रिस्क्राइब फॉर द कंसेंट फॉर द फर्स्ट राउंड। मैंडेटरी है कि सारे इंटरव्यू अटेंड करना जिसके लिए उसने कंसेंट दिया है। तो क्या लिखा है? इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड इंटरव्यू आफ्टर गिविंग कंसेंट टू द कंपनी बिफोर अ कैंडिडेट इज़ फाइनली सिलेक्टेड। कैंडिडेट को सिलेक्ट करने से पहले, बिफोर अ कैंडिडेट, ठीक है, तो उसको जो है इंटरव्यू तो अटेंड करना पड़ेगा। द मोमेंट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड बाय वन कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया, ही कैन साइट हिज एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन एंड देयर आफ्टर ही इज़ नॉट अलाउड टू अपेयर इन फर्दर इंटरव्यू। अगर उसने एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन दे दिया तो वो फिर अलाउड नहीं होगा फर्दर इंटरव्यू के लिए, फिर अलाउड नहीं होगा, राइट। तो डिक्लेरेशन सिर्फ एक जगह देना है। तो कौन कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है वो लेटेस्ट न्यूज़ में आ जाएगा। टाइमिंग 9 से 6 रहेगा, वर्चुअल मोड में होगा, राइट। और मेल आईडी पे सब पूरी लिंक विंक आ जाएगी। पर डॉक्यूमेंट क्या कैंडिडेट को रखना चाहिए इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट्स को जो है फ़ोटो आईडी कार्ड, प्रिंट प्रोफाइल। तो ऑनलाइन प्रिंट प्रोफाइल जो अवेलेबल है लॉगिन आईडी में, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, ओपन इंटरव्यू नहीं होंगे। पेमेंट 500 रुपये का भरना पड़ेगा आपको। इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर ऑनलाइन पेमेंट जो है ट्वाइस बाय द कैंडिडेट, राइट, मोर देन 1 सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, तो रिफ़ंड कर दिया जाएगा जून 2022 में। कैश की जगह कैसे ही पेमेंट कर सकते हैं। अब डिक्लेरेशन तुमने साइन कर दिया, जबकि एक कंपनी में डिक्लेरेशन देते हैं फिर आप नहीं ज्वाइन करो तो 5,000 की लग जाएगी पेनल्टी। अंडरटेकिंग क्या है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ दैट मैंने अनाउंसमेंट पढ़ा है, FAQ गाइडलाइंस कम्प्लीटली पढ़ा है, ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम के पहले, एंड मेरे को सही में जॉब चाहिए, मैं कंपनी सिलेक्ट करूँगा और एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तक मैं उस कंपनी में काम भी करूँगा। तो ज़रूरत है तो मैं कंपनी सिलेक्ट करूँगा और मैं ज्वाइन भी करूँगा, राइट। तो इस तरीके से हमने FAQs पढ़े, कुछ भी मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी और ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको इस पर्टिकुलर मोड से कम्युनिकेट कर दूँगा। सो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। ओके, सो आपको गाइडलाइंस थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTP। बाय।